जुल्म की जंजीर को टूटना होगा, जुल्म के तूफान को रोकना होगा, लाचारों गरीबों का अज़्म है रखवाला, खाना ठंडा हो रहा है। खाना भी खा ही लेंगे। अरे अम्मा क्या है ये सालू का क्या है? नमक मैं डाल दिया। साजिद भाई नमक तो ठीक है। तू तो हर बात को झुठला देती है। जब अपनी जगह पेट में खाना आ जाएगा ना, मैं कहती हूँ तुझे क्या हो गया, 2 बार किसी से बर्दाश्त कर लिया कर। मैं जवाब किधर देती हूँ मैं, खुदा का भाई हर बात ही चुपचाप सह जाती हूँ। हाँ भाभी वाह, बर्दाश्त करती हैं आप। भाभी आप तो बात का बतंगड़ बनाती हैं। अम्मा कल मैंने इनसे कहा कि भाभी दुपट्टे पे स्त्री थोड़ा हल्की रखना, तो फौरन तब से बोली कि मेरे घर में वो चीजें हैं जो तुमने कभी ख्वाब में नहीं देखी होंगी। खुदा का खौफ थोड़ा सा बोली, मैंने ना कब कहा था, मैंने तो सिर्फ इतना कहा था कि ऐसी स्त्री मेरे घर भी है, मैं जानती हूँ कि चौचट पे किस नंबर पे स्त्री होगी। तौबा तौबा, खड़े खड़े बात बना दी, मुझे झूठ बोल रही है। झूठ मैं बोल रही हूँ कि तुम। बस बहुत हो गया नीला, होश में रहो। मेरी अम्मा और बहन के सामने जबान में चलाया करो, हाँ वरना अच्छा नहीं होगा। अगर जुबान को काबू में नहीं रखा ना तो मैं जुबान खेल से नहीं समझी। जल्दी दबा यहाँ से, तवा जल रहा है, खड़ी खड़ी बातें बना रही हैं। होश ही नहीं कम वक्त, तो किसी बात की परवाह नहीं, पता नहीं कहाँ से हमारे पल्ले पड़ गई। खाना तो तैयार हो गया ना। अच्छा छोड़ ना, तुम जाकर होटल में खा लेना। तेरी बदतमीज, तुझे कोई एटिकेट नहीं है, माँ से बात करने की तमीज नहीं है, बहुत बदतमीज है। आपको भी नहीं पता कि बच्चों से किस तरह से बात की जाती है, आपको भी नहीं तरीका कि मुझसे किस तरह से बात करें। जैसे आप बात करेंगी ऐसे ही मैं आपसे बात करूंगी। क्या यहाँ बैकवर्ड और जाहिल औरत है। पिंकी, ये मत भूलो कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हें मुझसे इस अंदाज में बात नहीं करनी चाहिए। आप मेरी माँ नहीं हो सकती, मेरी माँ मर चुकी है। आप तो सिर्फ मेरे पापा की बीवी हैं, उन्हें अपने जाल में फंसाकर इस घर पे कब्जा कर रखा है। आप औरत नहीं है, आप गाय हैं। दफा हो जाए यहाँ से, आने दे तेरे पापा को, आज तेरी सारी शिकायतें करूंगी। मैं जो कुछ कहने जा रही हूँ प्लीज तहम्मुल से सुनिएगा। बहुत मजबूर होकर ये सब कुछ लिख रही हूँ। आपके घर वालों का सलूक मेरे साथ दिन ब दिन खराब होता जा रहा है। सारा दिन घर के कामकाज में जुटी रहती हूँ, फिर भी सलवातें ही सुनने को मिलती हैं। दिन रात की इल्जाम तराशियां हैं और मैं हूँ। और साजिद भाई कुछ इस तरह की हरकतें और बातें करने लगे हैं जो मैं आपको लिख भी नहीं सकती। आप खुदा के वास्ते जल्द आने की कोशिश कीजिए, वरना मुझे अपने पास बुलवा लीजिए, मैं तुम्हें कुछ कर बैठूंगी। प्लीज मेरी किसी बात का गलत मतलब ना लीजिएगा। बहुत मजबूर होकर ये सब बातें आपको लिख रही हूँ। देखे अपनी बहू के करतूत, सुहेल भाई को खत लिख रही है। खत में हमारी बुराइयां लिख रही हैं। क्या? और लिख रही हैं कि हमारा चाल चलन ठीक नहीं है। और साजिद भाई तो बुरी नजर रखते हैं। मैं वक्त मारी शर्म नहीं है, ऐसी बातें लिखते हैं बेशर्म बेहया। अम्मी मैंने कुछ गलत नहीं लिखा है, जो कुछ लिखा है सच लिखा है। सोहेल को भी तो पता चलना चाहिए ना कि यहाँ पे मेरे साथ क्या कुछ हो रहा है। माशाल्लाह सबके जाऊं। अरे नेक परवीन को तो देखो, आ लेने दो साजिद को, उसको बताऊंगी फिर वो तुझे सीधा करेगा। नहीं अम्मी प्लीज, आप साजिद भाई से कुछ मत करिएगा प्लीज। अम्मी की बच्ची, जब दफाओ यहाँ से, मैं कहती दफाओ दे मेरी नजरों से, निकल यहाँ से। खबरदार की साजिद क्या मुझे पहले आई, दफाओ हो जाए यहाँ से। देख मुझे कुछ लिख जल्दी आके लिखा है।
आखिर हुआ क्या है बेटा? पापा पापा वो जो आपकी बीवी है ना, I'm sorry पापा, वो जो मेरी सौतेली माँ है ना, वो पहले तो मुझे मेंटली टॉर्चर करती थी, लेकिन आज उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया, मुझे मारा है। भाई कोई बात तो ऐसी हुई होगी जिस पर राबिया ने तुम्हें डांटा है। डांटा? पापा I'm telling you, she slapped me, उसने मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा है। पिंकी बेटा, आखिर वो तुम्हारी माँ है, और माँ अपनी औलाद की गलती पर अगर उसे सजा दे तो उसका बुरा नहीं मनाना चाहिए मेरे बेटा। नहीं पापा, आप पर इस बात का कोई असर नहीं कि उस औरत ने मुझ पर हाथ उठाया। प्लीज पिंकी, अपने कमरे में जाओ और पढ़ने में दिल लगाओ। मैं राबिया को समझा दूंगा, वो तुम्हें नहीं डांटेगी। शाबाश, जाओ अपने कमरे में। हेलो हेलो, अभी मैं अनीला बात कर रही हूँ। अनिला, करिए। क्या हुआ तुम्हारी आवाज को? क्या हुआ? क्या हुआ, कुछ तो बताओ। कहाँ से पूछ रहे हैं आपने मेरे? इन लोगों की शादी तन बदन भटके चली जा रही है। सारा दिन इनके सारे काम करती हूँ, ऊपर से अम्मी जी और सुबह ही चली गई सुना के आती। तब आपके लोगों ने मेरे पर हाथ भी उठाना शुरू कर दिया। और साजिद भाई, वो तो इन सब से राहत आ गई। तो मैं तुम्हारी सास से बात करूं? नहीं, बस वही पूछ रही थी। इसको फोन कर दीजिए जता, और ये सब कुछ बता दीजिए। तो मुझे खुद क्यों नहीं फोन कर लेती? मुझे जता कॉल करने के लिए आपको कॉल बुक करवानी पड़ेगी, और जब ऑपरेटर मुझे लाइन देगा तो टेलीफोन बेल बजेगी, फिर लोग सब चल जाएंगे। आप प्लीज बता दीजिए ना। वो जब भी फोन करते हैं सोहेल वहां से, तो ये सारा वक्त ये लोग मेरे सर पे खड़े रहते हैं कि मैं कुछ बता ना दूं। लेकिन ये सब सुन चुकी हूँ। तुम किसी तरह वहां से निकल आओ। इस सुहेल की बात तक मैं तुम्हें लेके ही नहीं रखूंगी। ये लोग तुम्हें लेके नहीं आने देते हैं ना, फिर मैं तुम्हें ससुराल नहीं देती। इतने दूर दराज इलाके में करती है, गाड़ियां भी मुकर्रर वक्त पे चलती हैं, और अगर मैं कभी निकलने की कोशिश करती हूँ ना, तो ये लगा के मुझे जबरदस्ती वापस बुलाती है। बस मेरी बच्ची तो किसी तरह वहां से निकल आ, बाकी मैं सब देख लूंगी। हेलो इम्तियाज, मैं इस घर में एक पल भी और नहीं रहना चाहती। बस तुम फौरन मुझसे शादी कर लो। पागल मत बनो पिंकी, अभी मेरे हालात ऐसे नहीं है कि मैं फौरी तौर पर तुमसे शादी कर सकूं। अभी तुम्हें थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। वो इम्तियाज प्लीज, बस मैं कुछ नहीं जानती हूँ। तुम करा दो और हम शादी से निकाह करेंगे, और बस मैं तुम्हारे साथ चली जाऊंगी। ओहो, अब ऐसी भी क्या मुसीबत पड़ गई? नहीं इम्तियाज, मैं अभी घर में एक पल भी नहीं रहना चाहती, और सुतेली माँ के साथ इम्पॉसिबल सी बात है। तुम्हें पता है कि पापा भी मेरी फेवर नहीं लेते अब, और उसने मुझ पर हाथ उठाया है। जब मैंने पापा को बताया तो
पापा ने मुझे आगे से कहा कि बच्चों की गलती पर माएं सजाएं देती हैं। तुम सोच नहीं सकती कि पापा मेरे साथ किस तरह से बिहेव कर रहे हैं। प्लीज कुछ करो, मुझे ले जाओ यहाँ से। भला बताओ, आज उसने मुझे थप्पड़ मारा है, कल वो मेरा गला भी दबा सकती है। प्लीज इम्तियाज, डू समथिंग। देखो पिंकी, ये मसला इतना शदीद नहीं है कि हम छुप छुपा के शादी कर लें, और फिर वैसे भी ऐसी शादियां ज्यादा देर पर नहीं होती। तुम मुझे अवॉइड कर रहे हो ना? पिंकी, पिंकी ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो, शादी मैं तुम ही से करूंगा, लेकिन लेकिन कुछ नहीं, बस तुम पहली बस से आ रहे हो और काजी को भी साथ लेकर आ रहे हो। ला रहे हो ना? देखो, अगर तुम नहीं आए तो मैं खुदकुशी कर लूंगी, मैं तुम्हें बता रही हूँ। अच्छा बाबा, ले आऊंगा। देखो, 12 बजे तक पहुंच जाना। आ जाऊंगा। ठीक है, बाय। ओके, बाय।